हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैप यूट्यूब चैनल। आईआईटी जेम 2023 का रिजल्ट आ चुका है और तब से रिजल्ट आया गाइस, सबसे जो कॉमन क्वेरी है वो ये है, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए आईआईटी जेम के लिए? क्या ये फायदेमंद रहेगा? इसके बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या है? तो गाइस इसी वीडियो के अंदर मैं उन्हीं चीजों का आपके लिए आंसर करने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पुट करूंगा। उन पॉइंट्स को देख करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। राइट, तो वन बाय वन गैस यहाँ पर हम चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड गैस इस वीडियो के एंड में जो स्टूडेंट ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, यानी कि अपना जो कोर्स है वो रिपीट करने की सोच रहे हैं, तो गैस उनके लिए यहाँ पर स्पेशल ऑफर भी है। तो इनकेस अगर आप ड्रॉप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप उस ऑफर को भी देख सकते हो। आपके लिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा ऑफर आया हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉप लेने की या फिर ना लेने की, और उसके बाद फिर हम कोर्स की बात करेंगे। तो गैस देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको इस साल आईआईटी जैम क्रैक करने से किस चीज ने रोका है। क्या आपने सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया था? क्या आपने सिलेबस तो कवर कर लिया था लेकिन आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया, आपने असाइनमेंट सोल्व नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं दिए? ठीक है, तो आपको पहले क्लियर होना है कि आपकी यहाँ पे जो प्रिपरेशन रुकी है वो किस चीज की वजह से रुकी है। राइट, तो सबसे पहले तो यही मेन चीज है। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो क्या है कि आपको क्या बीएससी का सिलेबस अच्छे से आता है? क्योंकि guys, जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि देखो, अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, एमएससी करने वाले हो। तो एमएससी के बाद यार ये तो है नहीं कि आपको फिजिक्स के बाहर जॉब मिल जानी है आराम से। राइट, तो आपको यहाँ पर फिजिक्स फील्ड में ही रहना होगा, है ना। तो अगर आपने बीएससी अच्छे से कर ली है, अगर आपकी बीएससी अच्छे से है, तो मैं कहूंगा कि आप सीयूटी के साथ भी जाओगे तो वो बुरा ऑप्शन नहीं है, काफी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए वो रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, आप जेस्ट दो, एग्जाम निकालो और आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर जाओ। क्योंकि guys देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें चीजें आती हैं लेकिन हम एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ वो वाली सिचुएशन हुई है तो आप इनके साथ जाओ, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर आगे फेस नहीं करनी पड़ रही होगी, ड्रॉप लेने की नीड नहीं है। राइट, बस एक सिचुएशन में आप यहाँ पर ड्रॉप लेने का कंसिडर कर सकते हो इस वाले केस में, अगर आपको ये है कि आपको टीचिंग में प्राइवेट सेक्टर में आगे रहना है, अपनी जो जॉब है आपको प्राइवेट सेक्टर में करनी है, तो उस केस में आप यहाँ पर ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि ऐसे को अगर आप ड्रॉप लेकर के आप आईटी से एमएससी करोगे तो आपके पास एक आईटी का टैग रहेगा जो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाला है। तो यहाँ पर जो एक साल है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, तब आपके साथ जो टैग है वो पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज मैटर कर जाती है, मैं इस वजह से यहाँ पर बोल। बाकी अगर आप सेंट्रल से भी करोगे कंसेप्ट तो आपके वहां पर भी क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक वो फैक्टर रहता है ना कि एक स्टूडेंट को लगता है कि हाँ यार, जो हमें टीचर पढ़ा रहा है वो आईआईटी से है, तो इसी की वजह से यार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कि जो फैकल्टी रहे वो आईआईटी से रहे। राइट, और आईआईटी फैकल्टी की ही हाई पेइंग जॉब भी होती है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पर जस्ट कह रहा हूँ। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है टीचिंग के लिए तो आप उस केस में ड्रॉप लेने का सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आना है प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग में तो फिर आप सीयूटी या फिर जेस्ट के अंदर आप जाओ, आराम से वहां से क्या करो, अपनी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी करो। अगर आप जेस्ट के अंदर जा रहे हो तो, और सीयूटी के अंदर जा रहे हो तो आप वहां से एमएससी कर सकते हो और उसके बाद फिर आप पीएचडी करने की सोच सकते हो। और गैस अगर किसी का ये है कि आपको एमएससी के बाद आपको पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करनी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स की हो जाती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई करता है स्टूडेंट तो उसके चांसेस रहते हैं कि आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो जाए। राइट, लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कि अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैसे जा रहे हो, लेट से कि हरियाणा में जा रहे हो, राजस्थान की में जा रहे हो, तो शायद से आपको इतना आसान वहां पर ना मिल रहा हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में निकलना। ठीक है, तो अगर आपका गोल ये है कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं ये कहूंगा कि आप डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना, जेएनयू को टारगेट करना, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज रहेंगी और आपके लिए आगे फायदा भी रहेगा। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना डिसीजन ले सकते हो सीयूटी के लिए। ठीक है, अब गैस बात करते हैं कि जिसकी बीएससी की नॉलेज नहीं है। अब गैस देखो, आपको यहाँ पर बीएससी का कंटेंट नहीं आता और लेट्स से अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हो तो एमएससी में आप नई चीजें पढ़ने वाले हो, जहां पर बीएससी का आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो इस केस में गैस मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ पर आप ड्रॉप ले लो। क्योंकि गैस देखो, आफ्टर ऑल जो चीज है वो क्या है कि आपको फिजिक्स आनी चाहिए। और अगर आपको बीएससी का कंटेंट नहीं आता तो आपको एमएससी की भी चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तब यार आप एमएससी करने जा रहे हो, आप बीएससी का पढ़ोगे कि एमएससी का पढ़ोगे? तो आपसे यार 3 साल में बीएससी का कवर नहीं हुआ है सिलेबस अच्छे से, तो आपसे एमएससी के साथ साथ बीएससी का सिलेबस भी कवर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपके लिए ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी यार आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पर इस केस में मानो तो उस केस में आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अपने कंसेप्ट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसके बाद फिर आपको एमएससी परस्यू करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में करियर अपना बनाना है तो आपको फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली एमएससी में चले जाओगे बिना बीएससी का आए तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वहां पर चीजें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, काफी शॉर्टकट्स लगेंगे। ठीक है, और रेफरेंस काफी सारा बीएससी का आएगा। ठीक है, तो अगर आपको बीएससी का नहीं आता है तो ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर रहेगा। इस वाले केस में यार आपकी चॉइस है,
ठीक है, अगर आप इंडिया से पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है ड्रॉप लेने की, डायरेक्टली सीधा आप इनके अंदर एडमिशन लो सीयूटी के अंदर, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा। फिर आप आईआईटीज के अंदर या फिर टीआईएफआर के अंदर या फिर जेस्ट के थ्रू भी आप वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको इंडिया से पीएचडी करनी है तो आपको सीयूटी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर आपको ये है कि प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करनी है तो आप उस केस में ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास फिर टैग रहेगा। अभी गाइस तो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि आप क्या रेडी हो एफर्ट मारने के लिए, क्योंकि गाइस ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट क्या है स्टार्टिंग में तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन कुछ दिनों में डाउन हो जाती है। तो आपको अपने आप से पूछना है क्या मैं अगले साल भर के लिए पूरा एफर्ट मारने के लिए तैयार हूँ। काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं डिमोटिवेट हो जाए कुछ दिनों में, क्योंकि यार उनको लगा कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आगे जा चुके हैं लाइफ में, ठीक है, और हम अभी तक वहां पर पीछे एक स्टेप। तो आपको उन चीजों को फेस भी करना पड़ेगा, राइट, और उन चीजों को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। तब पूरे साल भर यार एफर्ट मारोगे तब जाकर के आपको यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। आराम से तो नहीं आएगा, और ये शायद से चीज आपको फील भी हो गई होगी। अगर आपकी रैंक इस बार नहीं आई तो आराम से तो रैंक नहीं निकलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आईआईटी जैम में यार कंपटीशन कम है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉप 600 700 800 स्टूडेंट्स में आना है। अगर आपको एक अच्छी आईआईटी चाहिए तो आपको 200 300 स्टूडेंट्स में आना है। तो एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो, लेकिन टॉप में जाने के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो अगर आप वो एफर्ट करने के लिए तैयार हो, सारी चीजों को पीछे छोड़ करके, राइट, आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो, तो आप तभी ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना। तो गैस ये सारे वो पॉइंट्स हैं कि आपको ड्रॉप लेना बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। और गैस काफी सारे स्टूडेंट का यार ये भी रहता है कि आपको टीआईएफआर से करनी है, तो आप टीआईएफआर जेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आधों का गोल होता है कि यार इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स के बारे में थोड़ा लेट पता चलता है, तो पहले प्रिपरेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस केस में भी आप ड्रॉप फिर ले सकते हो। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं कि कहाँ पर आप ड्रॉप ले सकते हो, कहाँ पर आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स पुट किए। अभी बात करते हैं क्या ड्रॉप लेने से कोई नुकसान भी होता है। गैस देखो, 1 साल तक का ड्रॉप जो है वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। जैसे टीआईएफआर इंस्टीट्यूट है वो पूछता है कि आपने जो 1 साल का ड्रॉप लिया है वो क्यों लिया है, वो उसकी जस्टिफिकेशन मांगता है। लेकिन अगर आप जैम की बात करो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने चाहे 2 साल का गैप ले रखा हो, 3 साल का गैप ले रखा हो। और जेस्ट में गैस कुछ इंस्टीट्यूट रहेंगे जैसे कि आइजर्स है, तो वहां पर कंटिन्यूएशन में आपकी होनी चाहिए, यानी कि जैसे आपकी बीएससी ओवर होती है उसके बाद तुरंत आपकी एमएससी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बीच में कोई गैप ईयर नहीं आना चाहिए, राइट। तो आइजर्स की वो कंडीशन भी रहती है, ठीक है। तो आपका ड्रॉप लेना किसी किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन कैंसिल भी कर देगा डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन आईआईटीज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टीआईएफआर के अंदर जस्ट आपसे एक रीजन मांगते हैं, अगर आपके पास एक रीजन जेन्युइन है तो उस केस में आपको टीआईएफआर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इनफैक्ट यार काफी सारे स्टूडेंट पहले भी हुए हैं कि टीआईएफआर के अंदर वो ड्रॉप लेकर के गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं क्या ड्रॉप लेने के बाद टीआईएफआर के अंदर एडमिशन नहीं होता, होता है, ठीक है। और जैम के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे आपके पास 2 या 3 साल का गैप हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आइजर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इस बार आइजर भोपाल का अगर तुम फॉर्म देखोगे तो वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर ड्रॉप है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो भी बात करते हैं गाइस फिर हम लोग आगे की नेक्स्ट चीज की। तो देखो गाइस नेक्स्ट चीज क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस कि क्या कोचिंग लेने से सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो गाइस नहीं, आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट ने हो सकता है कि कोचिंग लियो और काफी सारे ने हो सकता है कि नहीं भी लियो कुछ। तो गाइस जो मैटर करती है ना चीजें, वो क्या करती हैं कि आप कितना हार्डवर्क उसके अंदर डाल रहे हो। कोचिंग का काम क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा चीजों को आसान कर देता है, कि आपको एक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि आप कंटेंट आपको मिल गया है कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये चीजें सिलेबस में है और ये चीजें थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पता चलता है कोचिंग से। साथ में आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज आ जाती है। तो वो चीजें आपको हेल्प करती हैं प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन जो पढ़ना है वो तो आपको ही पड़ेगा, राइट, एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। कोचिंग का काम जस्ट आपका काम आसान करने का है, कि आप जो कंटेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे, कि ये सोचने में कि ये चीज सिलेबस के अंदर है कि नहीं है, तो वो जो काम है वो आपके लिए कोचिंग कर देता है। बाकी जो चीजें हैं वो तो आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी, राइट। अब तो अगर गैस कोचिंग मैटर नहीं करती तो अब मैटर क्या करता है। मैटर करता है गैस आपकी विल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क और कितने स्मार्टली आप उस चीज को कर रहे हो। क्योंकि गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो राइट नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि वो एक ही टॉपिक को यार इतना पढ़ने लग जाते हैं, काफी डिटेल में चले जाते हैं, जितना रिलेवेंट नहीं होता। तो ये आपको 1 साल के अंदर बीएससी का 3 साल का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर 5 सब्जेक्ट तो कम से कम लगते हैं अच्छे से आने चाहिए, और बाकी के 2 सब्जेक्ट जो वो आपके वीक भी होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। आपको गैस बेसिकली 80% जो सिलेबस है वो आपका एटलीस्ट कवर होना चाहिए अच्छे से। अगर आपका 80% अच्छे से सिलेबस क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो गैस आपका जो हार्डवर्क है, जो पूरे साल भर आप करने वाले हो, वो चीज है जो मैटर करती है।
काफ़ी सारे स्टूडेंट यार जिस कोचिंग के अंदर एनरोल कर लेते हैं लेकिन कभी यार असाइनमेंट सोल्व नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। तो अगर आप असाइनमेंट सोल्व नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी रैंक भी आ रही होगी? ठीक है? तो आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, असाइनमेंट भी सोल्व करने पड़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज़ भी करना पड़ेगा शॉर्ट इंटरवल्स में, राइट? साथ में आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मिल करके ना तब सिलेक्शन करवाती हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ लाइव क्लास अटेंड कर ली, आपका काम हो गया। नहीं यार, वो एक छोटा-सा पार्ट है। उसके बाद आपको हार्ड वर्क भी पुट करना होगा। ओके? तो ये सारी चीज़ मिल करके आपको यहाँ पर सिलेक्शन करा रही होती है। अब गाइस जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी कि वो ड्रॉप ले रहे हैं, और गाइस मैं यहाँ पर ड्रॉप नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर रिपीटर बोलूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपने सिलेबस को रिपीट कर रहे होगे, अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर बना रहे होगे। तो अगर आप एक रिपीटर हो, राइट, यानी कि आप डिसाइड कर चुके आपको जैम 2024 या फिर टीआईएफआर 2024 या फिर जेस्ट 2024 एग्जाम देना है, तो आप आईआईटी जैम 2024 वाले कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और आपके यहाँ पर सभी एग्जाम के सिलेबस की कवरेज यहाँ पर हो रही होगी। और गैस ये जो ऑफर है, जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिपीट करने वाले हैं, राइट, यानी कि जिन्होंने इस साल आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था, राइट। तो यहाँ पर ऑफर गैस कुछ ऐसा है कि जिनकी जो रैंक है वो अंडर 2000 आई है, तो उनके लिए यहाँ पर 70% ऑफ रहेगा। जो एक्चुअल कोर्स की प्राइस है गैस वो है 12499। तो अभी आपके लिए जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 3779। और अगर आपकी जो रैंक है वो 2000 से ज्यादा रही है, तो उस केस में आपको यहाँ पर 50% ऑफ मिल रहा होगा। 6299 आपके यहाँ पर प्राइस रहने वाली है। ओके, तो गैस ये रहेगा आपका यहाँ पर प्राइस। ओके, अब बात करें कि इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल क्या क्या रहा होगा। तो गैस इसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस जो वो लाइव कवर हो रहा होगा, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, असाइनमेंट्स रहेंगे, रेगुलर टेस्ट रहेगा, रिवीजन कोर्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी। तो गैस आपको यहाँ पर एक एक चीज मिलने वाली है। तो गैस अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, राइट, जो मैंने पॉइंट्स आपको पहले बोला कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, आप वहां पर डिसीजन ले चुके हो कि आपको ड्रॉप लेना है, तो आप फिर इस कोर्स के साथ जा सकते हो और आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा होगा जो कि आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, और गैस एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जैसे यार आपको चीजें पहले से आती हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें चीजें आती हैं लेकिन क्वेश्चन स्टिल हमसे नहीं होते। तो चाहे से आपको कोई टॉपिक आता हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको हर एक क्लास अटेंड करनी। अगर आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो उस केस में आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये है कि थोड़ा बहुत वीक है ना, तो उसकी आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, स्किप करोगे गाइस फिर रिजल्ट सेम आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो फायदा तभी है कि आप सारी क्लासेस को अटेंड करो, असाइनमेंट्स को दोबारा से सोल्व करो अच्छे से, ठीक है, टेस्ट सीरीज दो, राइट, तो उस चीज में आपका यहाँ पर फायदा रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन गाइस आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाह रहे हो, और कैसे जो ऑफर है वो 28 मार्च तक रहने वाला है, तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाह रहे हो जो कि रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए है, राइट, 28 मार्च तक ये ऑफर एप्लीकेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वहां पर आपको फिल करना है, वहां पर अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, साथ में आपको अपना जैम स्कोर कार्ड भी वहां पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो गैस आप वहां पर फिल कर सकते हो। कोई क्वेरी है आपको तो गैस आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9971029358। ठीक है, और अपनी क्वेरी को वहां पर रिजॉल्व कर सकते हो। तो गैस ये था सारा का सारा यहाँ पर कोर्स के बारे में। आई होप कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर रहेंगी। हल्का सा गैस मैं कोर्स फ्लो बता देता हूँ आपके लिए। अभी गैस हम यहाँ पर थर्मल फिजिक्स कर रहे हैं, जो कि हमारा बैच 2 था आईआईटी जेईई 2024 बैच के लिए, तो उसमें हम यहाँ पर थर्मल फिजिक्स कर रहे हैं। उसके बाद गैस अप्रैल में एक नया बैच भी लॉन्च होगा जहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स के साथ शुरू कर रहे होंगे। फिर हम मई के अंदर एसएसपी और इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर रहे होंगे। फिर जून जुलाई के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे। फिर ऐसे जुलाई के अंदर गैस हम मैकेनिक्स भी शुरू कर लेंगे। उसके बाद सितंबर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट कवर करेंगे। अक्टूबर में ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स कवर करेंगे। इसके अलावा गैस अब आगे हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, रिवीजन कोर्स रहेगा, जो कि हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर कर रहे होंगे। साथ में गैस आपके यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है। तो गैस ये रहेगा आपका यहाँ पर पूरे कोर्स का फ्लो, राइट। आई होप कि यहाँ पर जो कोर्स का फ्लो वो सभी को क्लियर होगा, राइट। तो इस सीक्वेंस के अंदर हम यहाँ पर फ्लो कर रहे होंगे इस ईयर के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म फिल कर सकते हो। क्या क्या रहेगा, स्ट्रक्चर कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा गैस आपका यहाँ पर सारा कंटेंट, टीआईएफआर, जेस्ट, आईआईटी जेईई। साथ में गैस आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी सेशंस की, असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, रिवीजन कोर्स रहेगा, और एंड में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल रही होगी जस्ट इसी प्राइस में। एक बार पे करने के बाद गैस आपको कोई भी नीड नहीं है प्राइस देने की, सब कुछ आपको ये इसी प्राइस में मिल रहा होगा। लेकिन ये जो ऑफर है सिर्फ रिपीटर्स के लिए और सिर्फ 28 मार्च तक है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद गाइस बात करें हम लोग आगे की कि आपका यहाँ पर वे क्या रहेगा। अगेन गाइस ये स्लाइड आपने शायद पहले भी देखी होगी अगर आपने वीडियोस देखी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है। आपको भूल जाना कि आपको पहले से कुछ आता है, ठीक है, आता है अच्छी बात है, लेकिन लाइव क्लास आप अटेंड करोगे। अगर बहुत अच्छे से आता है कोई टॉपिक तो आप उस केस में जस्ट आप असाइनमेंट सोल्व कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एंड दैट्स इट।
ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो उसकी आपको एक भी क्लास नहीं छोड़नी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट आपका वीक रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, तो वो उसकी क्लासेस आपको नहीं छोड़नी। जैसे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है उसके अंदर से, लेकिन स्टिल आपको क्लास अटेंड करनी है उसकी, क्योंकि वहां पर टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक एक क्लास आपको वहां पर अटेंड करनी होगी। तो गैस अभी आप यहाँ पर हो, तो अभी आपको क्या करना है, लाइव क्लासेस भी अटेंड करनी है, उनको रिवाइज भी करना है, असाइनमेंट भी सोल्व करने हैं, टेस्ट रेगुलरली देने हैं, रिवीजन कोर्स एंड में आ रहा होगा जो कि मैंने बोला नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। इसके बाद गए साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही होगी रिवीजन कोर्स के साथ। अगर ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक रैंक भी आ रही होगी। ओके, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं इस कोर्स के अंदर, और ये आपका यहाँ पर फ्लो रहेगा। तो गैस आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी जो जो मैंने यहाँ पर कन्वे किया। तो इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से। अगर इनकेस आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को ज्वाइन करने में, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप उसको फिल कर सकते हो, अपनी डिटेल्स भेज सकते हो, और साथ में जैम स्कोर कार्ड भी। तो गाइस मिलते हैं फिर जल्दी लाइव क्लास के अंदर। टिल देन बाय।